हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एनटीए से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, एनएमसी से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है यहाँ पर आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशंस मिल जाती है। डिटेल में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ और नीट 2026 के रिलेटेड भी यहाँ आपको सारा कॉन्टेंट मिलने वाला है, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, नीट के पीवाईक्यूज और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर भी कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें जो है एक बहुत ही बैड न्यूज़ जो यहाँ पर आई है हमारे एनएमसी की तरफ से। एनएमसी जो हमारा है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुई है। तो वो नोटिफिकेशन जो है हमारे पास, उसमें एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है तमाम जो नीट एस्पायरेंट्स हमारे पास हैं और जो अभी नीट 2025 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है। एक और बैड न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि एनएमसी की ये जो प्रेस रिलीज़ हुई है इसमें अब एमबीबीएस सीट्स, जो इस साल की एमबीबीएस सीट्स है, एमबीबीएस की जो सीट्स हर साल 2000 या 3000 सीट्स बढ़ती थी, इस साल अब कोई भी सीट यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली है। ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ जो है होने वाली है, इस साल की सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है ये। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम मान के चल रहे थे कि 27,000 के आसपास जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट जो है फिल होने वाली है, वो अब नहीं होने वाली। जितनी पिछले साल सीट्स थी उतनी ही इस साल भी सीट्स है। मैं ये प्रेस रिलीज आपको सुना देता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हुआ क्या असल में, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मई के मंथ में क्या हुआ है, एक असेसर को अरेस्ट किया गया है। एक जो असेसर है, असेसर्स क्या होते हैं, असल में कुछ नहीं होते, ये वर्किंग डॉक्टर्स होते हैं जीएमसीज के। ये जो है एनएमसी के साथ जो है कोलैबोरेट करते हैं एनएमसी के साथ, और एनएमसी जो है इनको ये एज अ वॉलंटियर वहाँ काम करते हैं। और इनका जो है जो सीट्स, एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाने में या पीजी की सीट्स बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हर साल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ती है, वो जो है इनको उन कॉलेजेस में भेजा जाता है, ये वहाँ पर रैंडमली इंस्पेक्शन करते हैं और फिर जो है एनएमसी को ये इतला देते हैं कि यहाँ पर सीट्स बढ़ाई जा सकती है, 30 सीट्स या 40 सीट, जिस भी हिसाब से इनको लगता है उस हिसाब से। लेकिन ये जो एक असेसर जो एज अ सीनियर डॉक्टर वर्क कर रहा था, इसने क्या किया है, इसने जो है रिश्वत दी है 10 लाख रुपए की। तो इसको सीबीआई ने कहीं ना कहीं अरेस्ट किया है। इसके अगेंस्ट एफआईआर भी अभी जो है देखो दर्ज हुई है। तो ये जो एनएमसी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये सारी चीज़ें एक तो बताई, और क्या बताई, ये जो कमीशन है ना, इसने इस मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है और लेना भी चाहिए ऐसे मैटर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली, क्योंकि आखिरकार ये जो है बच्चों का सवाल होता है, बच्चों के पूरे करियर का सवाल होता है। अगर मान लो कहीं पे कोई, जो ये हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है ना, ये कर्नाटक का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इनमें जो है सीट्स बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने रिश्वत देकर जो है इसे कहीं ना कहीं खरीद लिया था और इसने कहा था कि यहाँ पर जो है सीट्स बढ़ने की गुंजाइश है। तो इस वजह से जो अब इस पर एफआईआर हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इस मैटर को जो है अब सीरियसली लिया गया है, और जो भी सीट्स बढ़ने वाली थी ना, फर्दर द एप्लीकेशन फॉर इंक्रीज इन सीट्स स्टार्टिंग न्यू कोर्सेज यूजी एंड पीजी, अब क्या हुआ है, उनमें शैल बी कैंसल्ड एंड नॉट प्रोसेस्ड फर्दर। तो ये अब सारी की सारी जो सीट्स इस साल बढ़ने वाली थी वो अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब पूरा इंस्पेक्शन किया जाएगा पूरे तरीके से। अब एनएमसी इसमें जो है इन्वॉल्व हो चुकी है और इस मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया है। तो अब कोई भी फर्दर जो हमारे पास है, जो सीट्स इस साल बढ़ने वाली थी, तो 100% वो सीट जो है अब नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होने वाली है जो है तमाम नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अब इससे जो सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है ना, देखो नीचे जो इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि ये जो एनएमसी है इस पर जो है कोई भी कहीं ना कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं देगी एनएमसी इस चीज़ की। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी वर्क में यहाँ पर आगे से जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एनएमसी ने ये भी क्लियर किया है कि ये जो होते हैं ये रैंडम जो है वॉलंटियर्स होते हैं, इनका एनएमसी से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने यहाँ पर जो है क्लियर किया है। अब जो सर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे पास, कट ऑफ में एक बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। अब पिछले साल जो सीट्स थी ना वो थी 25,200 तक, यहाँ तक पिछले साल जो है हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में सीट्स गई थी। अब तुम सोचो इस साल सीट्स बढ़ी ही नहीं, अगर नहीं बढ़ी ना तो इस साल भी 25,200 तक ही ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ रहेगा डेफिनेटली। तो अभी तक जो हम कह रहे थे ना 525 से 526 के बीच में कट ऑफ, ये अब उठ के ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 530 529 इसके आसपास आने वाला है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्पेशली ये बैड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं जहां का कट ऑफ और जो है स्टेट कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा जाता है। तो उन स्टेट्स के लिए ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ इस वक्त होने वाली है हमारे पास। क्योंकि देखो अगर कोई सपोज दिल्ली जैसी स्टेट, राजस्थान जैसी स्टेट्स, तो ये जो स्टेट्स हमारे पास होती है यहाँ ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ होता है ना उससे ज़्यादा
स्टेट का कट ऑफ होता है हमारे पास। तो अगर स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा होता है ना, तो ज़रा सोचो, एक बच्चा जो अभी 525 नंबर पे था सपोज, तो उसको मान लो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट मिल जाती अगर वो दिल्ली स्टेट से बिलोंग करता है तो, लेकिन अब उसे जो है वहाँ पर हमारे पास सीट ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं मिलेगी। तो ये जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हमारे पास थे, इनको अब जो है इस साल जो है बदकिस्मती से सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गई कि सर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा जो हमारे पास बढ़ गया है इस वक्त, जैसा कि मैंने बताया 530 के आसपास अब होने वाला है हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, क्योंकि कोई भी सीट्स अब इंक्रीज नहीं होने वाली। एक तो ये भी है, दूसरा 10 जून को जो हमारे पास जो है अब 10 जुलाई को जो फैसला आने वाला है जो है हमारे पास एमपी हाई कोर्ट का, उसमें भी देखेंगे कि कितने बच्चों को वो इन्वॉल्व करते हैं। पता चला कि और बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, वो 1000 स्टूडेंट्स हो गए। फिर मान लो उनका रीनीट हुआ तो पेपर इजी आ गया। अगर पेपर इजी आ गया तो सोचो, मान लो उसमें 500 बच्चों ने ही जो है हमारे पास मान लो 25,000 रैंक में वो आ गए 500 बच्चे ही, तो सोचो कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स का जो है बहुत यहाँ पर बुरा हाल होने वाला है। डेफिनेटली वो इस साल सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं फिर। तो यहाँ पर जो हर साल ये जो मजाक चल रहा है यहाँ पर इतने बड़े एग्जाम में, एनटीए कभी एनटीए स्कैम करती है, कभी जो है सुप्रीम कोर्ट घुस जाता है, कभी जो है कभी ऐसे देखो एनएमसी इस साल क्या स्कैम हुआ है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं जो सीनियर डॉक्टर ने किया है स्कैम। अब जो है देखो सारा बहुत बड़ा इशू बन गया। हालांकि ये तो एक जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात थी, लेकिन अब इन्होंने इस सब को जो है होल्ड पे रख दिया है। ठीक है, इस साल तो ये चीज़ें जब होती है तो बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि एक बच्चा जो है हमारे पास हमेशा जो है बहुत मेहनत करता है जो है ताकि मैं एमबीबीएस करूं और एक अच्छा कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन ऐसे ही चीज़ें जब होती है, देखो इस सब का कारण जो है ना, इस सब का कॉज जो है ना वो एक सीनियर डॉक्टर ही है। डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पर जीएमसी का कोई सीनियर डॉक्टर ही होगा। जैसे कि आप सब जो है कल को डॉक्टर बनेंगे तो मान लो आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो कि कहीं ना कहीं मान लो जो है गलत तरीके से जो है पैसे कमाने में लग जाओगे, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इन इन चीज़ों की वजह से आप खुद भी जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते और आपकी वजह से दूसरों को भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। डेफिनेटली जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है सीनियर डॉक्टर की वजह से यहाँ पर अब कितने सारे बच्चों के जो है जो ख्वाब है वो टूट जाएगा। डेफिनेटली तो जो है ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आज क्लियर ज़रूर से हो गया होगा। तो जो है चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको जो है नीट 2026 के रिलेटेड यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन सारा जो है कंटेंट मिलने वाला है। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नीट के पीवाईक्यूज जो है, इसी तरीके से एनसीईआरटी के डिटेल पीवाईक्यूज भी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर से कराऊंगा।